और इस बीच खबर है कि यूक्रेन के टैंक रेजिमेंट्स को जब ये जानकारी मिली कि उनके लिए लेपर्ड और चैलेंजर टैंक लाने की कोशिश हो रही है तो फिर हौसला काफी बड़ा हुआ है उनका। आपको बताएं, यूक्रेन के टैंक रेजिमेंट्स को भरोसा है कि लेपर्ड और चैलेंजर टैंक से हमले के बाद रूस के टैंक भाग खड़े होंगे। वैसे चैलेंजर और लेपर्ड इन दोनों टैंकों को लेकर यूक्रेन की फौज ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। ये यूक्रेन का T-72 टैंक है जो बखमुत के पास मोर्चा संभाले हुए है। पेड़ों के बीच छुपा ये टैंक ज़ेलेंस्की के उन कुछ आखिरी टैंकों में से एक है जो अभी भी रूस का रास्ता रोकने में कामयाब रहा है। जब से यूक्रेन के टैंक रेजिमेंट्स को ये खबर मिली है कि उसके लिए लेपर्ड और चैलेंजर टैंक लाने की कोशिश हो रही है, उनका हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। आपको यूक्रेन के एक टैंक कमांडर से मिलवाते हैं, उनकी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। Піхоти, коли танки рядом, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. А з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. लेकिन सवाल है कि मुट्ठी भर चैलेंजर या लेपर्ड टैंक पुतिन के T-90 से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अब रूस के T-90 टैंक और खासकर इसके नए मॉडल को लेकर के यूक्रेन के ही टैंक युद्ध के रणनीतिकारों की तरफ से एक नई थ्योरी सामने आई है। यूक्रेन की आर्म्ड कोर के अफसर कह रहे हैं रूस के T-90 का मुकाबला करने के लिए उनको 3 टैंकों की जरूरत होगी, क्योंकि अभी उनके पास जो T-62 और T-72 टैंक हैं, उनके मुकाबले T-90 बहुत आधुनिक है। ये रिपोर्ट ज़ेलेंस्की की 17वीं टैंक ब्रिगेड के अफसरों की है जो इस वक्त बखमुत के मोर्चे पर तैनात हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की को इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। वैसे चैलेंजर और लेपर्ड टैंक के लिए T-90 से लड़ना कितना आसान होगा, इस पर भी सवाल बना हुआ है। दरअसल यूक्रेन में दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। वैसे यूक्रेन को ब्रिटेन से ही सी किंग हेलीकॉप्टर भी मिलने लगे हैं। ये सी किंग हैं जिनका रंग रोगन यूक्रेन की वायुसेना के हिसाब से किया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इनकी तादाद के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन अब इनकी तस्वीरें आने लगी है। अपने गृह मंत्री को एक हेलीकॉप्टर हादसे में खोने के बाद अब नए हेलीकॉप्टर्स की खबरों ने यूक्रेन के हौसले कुछ और ज्यादा जरूर बुलंद कर दिए हैं। सी किंग ऐसा हेलीकॉप्टर है जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह ट्रांसपोर्ट मिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। नवंबर में ही यूक्रेन की एयरफोर्स को यह हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि नेटो हो, ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, वो चाहकर भी रूस को दबा नहीं पा रहे और इसीलिए इन सभी ताकतों की पूरी कोशिश है कि बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाई जाए।